महिला उम्मीदवार से पूछा, क्या आप शादी से पहले किसी के साथ सोई हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस के फाइनल इंटरव्यू देने गए एक उम्मीदवार से बोर्ड मेंबर ने कहा, आप बिना अपना नाम दोहराए अपनी जाति धर्म समुदाय को जाहिर किए बिना अपना परिचय दीजिए। उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर मैं वर्तमान में सरकारी विभाग में काम कर रहा हूं और इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूं। इसके अलावा वृद्ध लोगों से बातें करना मेरी रुचि है। सेकंड क्वेश्चन है, महिला उम्मीदवार से कहा, मान लो आप एक ज़िले की डीएम हैं और आपके शहर में दो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहां पर एक जगह पर भीड़ के द्वारा किसी की हत्या होने की संभावना है और दूसरी जगह पर कॉलेज की कुछ लड़कियों पर एसिड अटैक होने की संभावना है। इन दोनों सिचुएशन में आप पहले कहां पर जाएंगे? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का जवाब अपने हिसाब से कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप ऐसी सिचुएशन में पहले कहां पर जाएंगे। महिला उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को उस जगह पर भेजूंगी जहां पर एसिड अटैक होने की संभावना है और मैं खुद उस जगह पर जाऊंगी जहां पर भीड़ द्वारा किसी की हत्या होने की संभावना है, क्योंकि मैं समझती हूं कि मेरे वहां होने से सिचुएशन को हैंडल करने में और लोगों को समझाने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा, ये बताइए इंडियन मूवीज़ में गानों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? उम्मीदवार ने कहा, सर संगीत का भारतीय सिनेमा में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। गाने सुनना सदियों से लोगों की पसंद है, इसलिए हो सकता है संगीत को फिल्मों में इतना महत्व दिया गया है। दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय सिनेमा में संगीत की क्या इम्पोर्टेंस है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मान लो रात के 3 बजे हैं और तुम सो रहे हो। अचानक डोरबेल बजती है। दरवाजे पर आपके माता पिता खड़े हैं और उन्हें ज़ोरों से भूख लगी हुई है और तुम्हारे पास खाने के लिए फ्रिज में ब्रेड और जूस रखा है। तुम सबसे पहले क्या खोलोगे? उम्मीदवार यह प्रश्न सुनकर सोच में पड़ गया और फिर क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करने की प्रार्थना की। बोर्ड मेंबर ने वैसा ही किया और फिर उम्मीदवार ने इसका बड़ा ही आसान सा जवाब दिया कि सर मैं सबसे पहले अपनी आंखें खोलूँगा क्योंकि मैं सोया हुआ था। मान लो आप एक ज़िले के डीएम हैं और आपके इलाके में एक ब्राह्मण लड़का एक नीची जात की लड़की से शादी करना चाहता है। अगर वो शादी हुई तो कम से कम 4 से 5 लोगों की जान जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि वो लोग ऐसा ना करें। अगर फिर भी वे लोग नहीं मानते हैं तो मैं 2 लोगों की शादी करवाने की बजाय 5 लोगों की जान बचाना ज़रूरी समझूंगा। महिला उम्मीदवार से पूछा गया, ये बताइए इतिहास में सभी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों लड़ी गई हैं? महिला ने कहा, सर पानीपत में इतिहास की लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी गई हैं क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा और समतल मैदान है जिसमें दूर दूर तक साफ देखा जा सकता है, और दूसरा कारण यह है कि यह राजधानी दिल्ली के नज़दीक है, इसीलिए आक्रमणकारियों ने इसे युद्ध के लिए चुना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पानीपत के 3 युद्ध प्रसिद्ध हैं। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और दूसरा 1556 में अकबर और राजा हेमू के बीच हुआ था और तीसरा 1761 में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया, ये बताइए महात्मा गांधी की फ़ोटो पहली बार नोट पर कब छपी थी? उम्मीदवार ने कहा, सर गांधी जी की तस्वीर सन 1969 में छपी थी। सन 1969 में गांधी जी की जन्म शताब्दी को याद रखने के लिए पहली बार रिजर्व बैंक ने सेवाग्राम वाली तस्वीर के साथ 100 रुपये के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छापी गई थी। इसके बाद सन 1987 में दूसरी तस्वीर छापी गई थी जो मौजूदा करेंसी नोट पर देखने को मिलती है। उम्मीदवार से पूछा गया, स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस में क्या अंतर है? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर स्टेट पुलिस अधिकतर लोकल मामले निपटाने का कार्य करती है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों से संबंधित जांच करना, और दूसरी ओर सेंट्रल पुलिस का काम होता है
आतंकवादी हमले, बड़े दंगे और अन्य गंभीर मामलों की जांच पड़ताल करना। उम्मीदवार से कहा गया, मान लो आप एक IAS अफसर हैं और हाल ही में आपकी शादी है। शादी में आपके ससुर कार और बंगला देना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर मैं उन्हें साफ इनकार कर दूंगा कि मैं यह नहीं ले सकता, क्योंकि यह मेरे लिए सही नहीं है और इससे मेरे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया, ये बताइए डिप्टी कलेक्टर और SDM में क्या अंतर होता है? उम्मीदवार ने कहा, सर SDM लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने और उसको बनाए रखने के लिए कार्य करता है, जबकि एक डिप्टी कलेक्टर का मुख्य कार्य रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। इंटरव्यू के दौरान एक बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से कहा, मान लो आप सिंगल हैं, और उसकी तरफ एक पानी का गिलास खिसकाते हुए कहा, आपको इस पानी के गिलास को प्रपोज करना है, आप कैसे करेंगे? उम्मीदवार ने जवाब में कहा, सर यह पानी बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ़ है और पीने योग्य है और यह मेरी प्यास बुझा सकता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। उम्मीदवार का यह जवाब सुनकर बोर्ड मेंबर को अच्छा लगा। यह सवाल UPSC CDA में पूछा गया था। ऐसा कौन सा सागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है, यानी जो ज़मीन से टच नहीं करता है? इसका जवाब है सारगैसो सागर। इसकी तटरेखा किसी भी ज़मीनी तट से टच नहीं करती है, क्योंकि यह एक सागर नहीं है बल्कि सागर का एक हिस्सा है जिसमें सारगैसो नामक शैवाल पाया जाता है। यह शैवाल समुद्र के एक हिस्से को पूरी तरह से ढक लेता है। इस शैवाल के ऊपर से अगर कोई छोटा जहाज या गश्ती गुजरती है तो वह इसी में फंसकर रह जाती है। इसी सारगैसो सागर में अप्रैल 1912 में टाइटैनिक जहाज टकरा गया था। क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा, ये बताइए चेस का उद्भव कहाँ से हुआ है? उम्मीदवार ने कहा, सर इस खेल की शुरुआत 7वीं सदी में भारत से ही हुई थी और फिर भारत के बाद यह खेल फारस में फैल गया और इसके बाद दक्षिणी यूरोप में 15वीं शताब्दी में यह खेल पूरी तरह से विकसित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला से पूछा, क्या आप शादी से पहले किसी के साथ सोई हैं? महिला ने कहा, जी हाँ, मैं शादी से पहले अपने माता पिता के साथ सोई हूँ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी सोई हूँ। दोस्तों यह एक लॉजिकल सवाल था जिससे पता चलता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।